सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आयु से जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में आपको अनुपात रेशियो प्लस योग सम केस को सिखाऊंगा। सेकंड में मैं आपको अनुपात रेशियो प्लस अंतर डिफरेंस को सिखाऊंगा। थर्ड में रेशियो अनुपात अनुपात में सिखाऊंगा और फोर्थ में विविध में बनाऊंगा। तो ये 4 पार्ट मेरे इस लेक्चर के बनेंगे। तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा मैं आपको ये चारों ही पार्ट बहुत अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, पेपर में अधिकतम आयु के क्वेश्चन इन्हीं 4 कंडीशन से पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमारे पास पहली कंडीशन में होता है आयु का अनुपात दिया होगा और आयु का योग दिया होगा। सेकंड कंडीशन में आयु का अनुपात होगा, आयु का डिफरेंस होगा। क्लियर है। थर्ड कंडीशन में होगा आयु का अनुपात और अनुपात फिर से आयु का अनुपात। इसका मतलब दोनों ही तरफ हमें केस क्या मिलेगा, अनुपात और अनुपात। चौथे में आपको विविध क्वेश्चन सिखाऊंगा जो इन तीनों को छोड़ने के अलावा जो हमारे पास केस बचते हैं वो सारे विविध में होंगे। इसमें मैं लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक में। उम्मीद करूंगा आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन आयु का कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिक, जो भी आप समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, समझते हैं अपन टाइप 1 को। टाइप 1 हमारा क्या कह रहा है। टाइप 1 में हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा अनुपात पे प्लस योग पर। तो सबसे पहले हमें अनुपात और योग को समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। देखिए दोस्तों, अपन इसको समझने के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो अनुपात और योग के केस में हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, योग। हम योग कैसे निकालें, किसी की आयु पहले कितनी थी, आज कितनी है, आगे कितनी होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक ग्राफ सीखेंगे। इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे भाई, सीधी लाइन लेकर के हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है भाई, मैंने बना दी। इस लाइन को 3 हिस्से में बांट लेंगे। सबसे पहले सेंटर में हम बोलेंगे प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। वर्तमान का केस में हमेशा क्वेश्चन में है लिखा है, आज मेरी आयु इतनी है। क्लियर है। ये पॉइंट हो गया हमारा पास्ट। पास्ट यानी कि था के केस में हमारा क्या होगा भाई, 5 साल पहले इनकी आयु इतनी थी। क्लियर। ये केस हो गया मेरा फ्यूचर। फ्यूचर के केस में क्या होगा भाई, इतनी होगी, हो जाएगी। क्लियर है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरे को ये तीनों काल समझ आ गए तो भाई क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन आयु का कोई भी हो, इन्हीं 3 काल के बीच में सॉल्व होना है। तो हमें सबसे पहले इस ग्राफ को सॉल्व करने सीखना है कि भाई इसमें आयु कैसे जुड़ती हैं, उनका योग कैसे बनता है। ठीक है। तो आप पहला पॉइंट क्या सीखिए, पास्ट से जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो आयु हमेशा जुड़ती है, यानी कि बढ़ती है। भाई कल क्या थी मेरी आयु, आगे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो क्लियर है। फ्यूचर से पास्ट में जाएंगे तो मेरी आयु हमेशा क्या होगी, घटेगी। क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले इस पॉइंट को सीख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अगर बात हो कभी क्वेश्चन में 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक, या फिर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। भाई अब यहाँ मैंने 5 बोला तो ये 2 साल, 4 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, जब भी बात हो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, तो बाद के केस को या पहले के केस को हमेशा कैसे पढ़ेंगे अपन, आज से। आज से। क्लियर है। आज से का मतलब क्या हो गया भाई, प्रेजेंट जो है वही मेरा आज कहलाएगा। ठीक। अगर मैंने बोला 5 साल बाद तो मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ूंगा क्वेश्चन को, आज से 5 साल बाद। जब बाद का केस है तो इसका मतलब भविष्य का केस है, पहले का केस है मतलब पास्ट का केस है। तो आज से, ये रहा मैं आज पर, आज से 5 साल बाद, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 5 साल बाद। क्लियर है। तो आज से 5 साल बाद। अगर मैंने बोला 5 वर्ष पहले, तो आज से 5 वर्ष पहले, तो मैंने आज से पास्ट में आ गया मैं। तो इस केस में मैं कहाँ आ गया, पास्ट में आ गया। क्लियर है दोस्तों। इसमें कितना डिफरेंस हो गया, 5 का। आयु मैंने आपको बताई दी, पास्ट से फ्यूचर में जाऊंगा तो हमेशा जुड़ेगी, फ्यूचर से पास्ट में जाऊंगा तो हमेशा घटेगी। सेकंड, अगर पास्ट से फ्यूचर में जाना है तो पहले प्रेजेंट में आऊंगा फिर फ्यूचर में जाऊंगा। सेम, फ्यूचर से पास्ट में आना है तो पहले प्रेजेंट में आऊंगा फिर पास्ट में जाऊंगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ छोटे से क्वेश्चन समझता हूं मैं। मान लेता हूं मैंने बोला आज मेरी आयु है 10 वर्ष। ठीक। बताइए 5 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले यानी आज से 5 साल पहले। तो आज 10 है तो 5 साल पहले, यानी कि फ्यूचर से पास्ट में जाऊंगा तो मेरी आयु घटेगी। तो 5 साल पहले यानी घटा दूं, 10 में से 5 गया तो मेरी आयु क्या थी, 5 वर्ष थी।
क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलता हूँ 5 वर्ष बाद मेरी आयु होगी 20 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद यानी आज से 5 वर्ष बाद यहाँ कहीं मेरी आयु है 20 वर्ष। ठीक, बताइए 5 वर्ष पहले क्या थी, यानी कि आज से 5 वर्ष पहले यानी पास्ट में यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, फ्यूचर से पहले प्रेजेंट आऊंगा, प्रेजेंट से फिर पास्ट आऊंगा। क्लियर है। देखिए फ्यूचर में आयु कितनी है, 20 है। प्रेजेंट में आऊंगा तो 5 वर्ष यानी कि घटेगा तो 15 प्रेजेंट में हो गई। बट प्रेजेंट में 15 है तो प्रेजेंट से तो मुझे पास्ट चाहिए ना, पास्ट में आ रहा हूं तो फिर से घटेगी, क्योंकि मैंने बताया फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए आयु घटती है। ठीक, तो 15 में से फिर 5 चला गया तो कितनी होगी यहाँ मेरी आयु, 10 होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका पास्ट से फ्यूचर के लिए लगेगा। देखिए मैं बोलता हूँ 5 वर्ष पहले मेरी आयु थी 15 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष पहले यानी कि आज से 5 वर्ष पहले यानी पास्ट में 15 वर्ष थी। बताइए 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी, तो आज से लेकर के 10 वर्ष बाद यानी इन दोनों के बीच में गैप आ गया 10 का। 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी, तो यही तो क्वेश्चन बना ना मेरा। अब देखते हैं, पास्ट में मेरी आयु है 15, पास्ट से सबसे पहले मैं क्या आऊँगा, प्रेजेंट में कितना आया भाई, अंतर 5 का, तो 15 और 5 20, मेरी आयु यहाँ क्या हो गई 20। अब प्रेजेंट से भविष्य में जाऊंगा तो भाई अभी कितना बताया उसने, 10 वर्ष बाद, तो 20 और 10 क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये केस हुआ मेरा एक व्यक्ति का केस। ठीक, एक व्यक्ति के केस में योग कैसे निकलेगा मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं 2 व्यक्ति के केस में योग कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों 2 व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो मैंने मान लिया एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, वही कॉन्सेप्ट 2 व्यक्ति के लिए अप्लाई हो जाएंगे। मान लेते हैं आज ए की आयु है 5 वर्ष और बी की आयु है 10 वर्ष, तो मैं ये कहूँगा दोनों की आयु का योग 15 वर्ष है। क्लियर है, अभी मैंने दोनों की आयु ओपन करके आपको समझाया, अभी मैं डायरेक्ट भी समझाऊंगा। मान लिया मैंने ए की आयु है 5 वर्ष, बी की है 10 वर्ष, दोनों की आयु का जो योग है वो है 15 वर्ष। मुझे ये बताइए 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी और इनकी आयु का योग क्या होगा। क्लियर, तो कि 5 वर्ष बाद यानी आज से 5 वर्ष बाद यानी 5 का अंतर आ गया, तो भाई प्रेजेंट से फ्यूचर में जाऊंगा आयु जुड़ेगी, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 5 जुड़ के 10 और बी की आयु कितनी हो जाएगी 5 जुड़ के 15 और दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा 25। क्लियर है दोस्तों, आपने एक चीज गौर की होगी, यहाँ 15 था तो ये 25 हो गया है कि नहीं। इसका मतलब ए की आयु 5 बढ़ी, बी की आयु भी 5 बढ़ी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं आज दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर आपको ए की आयु नहीं दी, बी की आयु नहीं दी, बस मैंने क्या बोला 20 वर्ष है आयु का योग। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। अब आप एक बात सोचिए, 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें 2 लोग शामिल हैं 20 में, तो एक के 5 बड़े होंगे, बी के 5 बड़े होंगे, तो दोनों के लिए आगे अगर मैं भविष्य में जाऊंगा तो 5 5 10 बढ़ जाएगा, तो योग कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर अब आप सोचो कि इसमें मैं ए की बता दूं बी की बता दूं तो नहीं बता सकता, पर योग तो बता सकता हूं ना मैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आप योग का कि भाई मेरे पास योग दिया है तो योग में दोनों की आयु जोड़ दो, दोनों की आयु घटा दो, जरूरी नहीं है मैं दोनों की अलग अलग आयु पता हो। क्लियर है दोस्तों, आगे समझते हैं। मैंने आपसे बोला 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 40 वर्ष था, तो आज से 10 वर्ष पहले यानी कि पास्ट में दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है ए और बी का, पर ये नहीं पता किसकी कितनी है। ठीक है, 10 वर्ष का अंतर आ गया। मैंने पूछा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग बता दो, तो यहां से मैं आया वर्तमान से और फ्यूचर पे 5 वर्ष बाद, यहां मुझसे योग पूछ रहा है। अब आप एक बात बताइए, पास्ट से प्रेजेंट आपको पहुंचना है तो आयु जुड़ेगी। क्लियर, तो देखिए कितनी जुड़ेगी, पास्ट से सबसे पहले मैं प्रेजेंट में आया, एक व्यक्ति की 10 बढ़ेगी तो 2 व्यक्ति हैं दोनों की 10 10 बढ़ेगी, क्योंकि आयु तो समान सबकी लगती है। तो 40 10 10 दोनों जोड़ दिया मैंने, 40 और 20 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसका मतलब दुगना बढ़ा दिया मैंने 10 को। क्लियर, 5 वर्ष बाद तो 5 1 की बढ़ेगी, 5 1 की बढ़ेगी, कुल मिला के 10 बढ़ेगी, तो 60 और 10 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी को आप उल्टा सोचेंगे तो 70 से वर्तमान में आऊंगा तो 5 5 दोनों की घट जाएगी, तो योग रह गया 60, और 60 से अगर मैं 40 पे जाऊंगा तो फिर 10 के हिसाब में देखूंगा तो 10 10 दोनों की घट जाएगी, तो 60 में से 20 गया तो 40। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बेस पर थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं, तो आपको ये अनुपात भी समझ आएगा, योग भी समझ आएगा और पूरा क्वेश्चन भी समझ आएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, अनुपात और योग पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपको इससे कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो अपना ग्राफ बना लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। इस ग्राफ में सेंटर पे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, यही तो बोलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। प्रेजेंट में बात कर रहा है, ए अनुपात बी का अनुपात क्या है भाई, 2:3 है। क्लियर। 5 वर्ष बाद, अभी मैंने आपको समझाया था, 5 वर्ष बाद मतलब आज से, तो आज से 5 वर्ष बाद यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है भाई। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 होगा, यानी अब मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर 70 होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमें क्या दिमाग लगाना है, अनुपात और योग के केस में योग को उठा करके कहाँ लेकर के आएंगे, अनुपात के पास। क्लियर है। योग को उठाकर कहाँ लाएंगे, अनुपात के पास। अब देखें, योग कहाँ है मेरा, भविष्य में है। अनुपात कहाँ है, प्रेजेंट में है। तो भाई फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए मेरी आयु क्या होती है, घटती है, मैंने अभी आपको सिखाया था। और पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए क्या होती है, आयु जुड़ती है। क्लियर है। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, दोनों की आयु का योग 70 है, कहाँ पर, फ्यूचर में। प्रेजेंट में बात करूंगा तो 5 वर्ष का अंतर है, तो ए की आयु 5 कम होगी, बी की आयु 5 कम होगी, तो कुल मिला के 10 कम हो जाएगी। तो प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों की 5-5 घटा दी मैंने। क्लियर है। अब देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो इसको अगर मैं एक्स लेट कर दूंगा तो ए की वैल्यू 2x, बी की 3x, 3 और 2 5x, 5x बराबर 60 होगा। तो x का मान निकालता हूं तो मैं क्या आ जाएगा, 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। क्लियर है। अब देखिए क्या पूछ रहा है मुझसे, वर्तमान में इनकी अलग अलग आयु कितनी है, 24 और 36। क्लियर है दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता और गीता की आयु का योग 4 वर्ष पहले 32 वर्ष था। सबसे पहले तो मुझे क्या करना भाई, अपना ग्राफ बना लेना है। ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया। अब मैं इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप भी प्रैक्टिस में आ गए होंगे। आयु का योग 4 वर्ष पहले कितना था, 32 वर्ष था। तो आज से 4 वर्ष पहले मतलब यहाँ कहीं सीता प्लस गीता, इनकी आयु का योग कितना भाई, 32 वर्ष। क्लियर है। ये कितना हो गया, 4 वर्ष का अंतर हो गया। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 4:1 है, वर्तमान तो यही है ना। यहाँ पर सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है, 4:1 है। क्लियर है। अब देखिए मुझसे क्या पूछा, आज गीता की आयु क्या है, मुझे गीता की आयु चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया, योग के केस में और अनुपात के केस में योग को कहाँ ले जाएंगे, हम अनुपात पर ले जाएंगे। ठीक है भाई। योग कहाँ है, पास्ट में, मुझे कहाँ जाना है, प्रेजेंट में। तो आयु जुड़ेगी भाई, एक की 4 दूसरे की 4, क्योंकि 4 का ही तो अंतर है। तो 32 4 4 8 जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आयु का योग 40 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, सीता प्लस गीता की आयु का योग कितना है भाई, 40 वर्ष है। अगर मैं इनको x मान लूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा ना, 4x और 1x टोटल 5x, 5x बराबर कितना है, 40 है कि नहीं। तो x का मान 8 आएगा। जैसे ही x का मान 8 आया तो गीता की उम्र कितनी आ गई, 8 वर्ष आ गई कि नहीं आ गई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी है। सबसे पहले तो मैंने अपना ग्राफ बना लिया, ये रहा भाई। सेंटर में प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आगे देखें भाई। पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी है। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं अनुपात नहीं दिया, तो हम इस गुने के केस को अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। 3 गुनी है मतलब वर्तमान में, तो पिता को मैं ले लेता हूँ फादर और सन को, सॉरी पुत्र को मैं ले लेता हूँ सन यानी एस। ठीक। पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी है। दोस्तों निश्चित सी बात है, पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा। यदि पुत्र 1 का होगा तो पिता 3 का हो जाएगा। तो बस ये बन गया मेरा अनुपात। देखिए 3 गुना हो गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा। तो आज से 8 वर्ष बाद, ये हो गया 8 वर्ष का कॉन्सेप्ट। आज से 8 वर्ष बाद यहाँ पर फादर और सन की आयु का योग कितना होगा, 64 वर्ष होगा। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया, योग को कहाँ ले जाना है, अनुपात पर ले जाना है। तो योग कहाँ है मेरा, भविष्य में है, मुझे लाना है प्रेजेंट में। तो 64 है, वर्तमान में अगर मैं लाऊंगा तो देखिए दोस्तों, 8 वर्ष बाद है ना, तो एक की 8 कम हो जाएगी, फिर दूसरे की भी 8 कम हो जाएगी। तो 64 में से 8 गया तो कितना बचा मेरे पास, 56, और 56 में से 8 गया तो 48 बचेगा कि नहीं बचेगा। आज
आज दोनों की आयु का योग कितना होगा, 48 होगा। तो देखिए फादर प्लस सन, आज कितने आयु हो गया भाई इनका, 48 होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। इसको अगर मैं x ले लूंगा तो 3x और 4x, इन दोनों को ही तो बोलूंगा ना, आज इन दोनों का योग 48 है। तो देखिए 4x बराबर 48 हुआ कि नहीं। तो x का मान निकालूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया। तो 12 तिया 36, फादर की उम्र आ गई, और 12 एकम 12, सन की उम्र आ गई। क्लियर है दोस्तों। मुझसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र, तो 36 हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5 वर्ष पहले शनि की उम्र राम की उम्र की 2/3 थी। ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैंने अपना क्या बनाया, ग्राफ, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया। 3 हिस्से में मैंने इसको बांट दिया। अब देखिए 5 वर्ष पहले यानी आज से 5 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ कहीं पर ये 5 वर्ष का अंतर ले लिया मैंने, 5 लिखा हुआ है ये। ठीक। शनि की उम्र राम की उम्र की, तो ये हो गई शनि। इनका अनुपात बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। शनि अनुपात राम मैंने ले लिया। शनि की उम्र राम की उम्र की, तो राम की उम्र अगर 1 है तो शनि की उम्र 1 की 2/3 हुई, यही बनी। ठीक। अब अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, और जब दो ही अनुपात हो मेरे पास तो इनको क्रॉस गुणा कर सकते हैं। इसके बटे में 1 है तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी अनुपात बन गया मेरा, यानी कि मेरी ये कंडीशन बन गई। अगर आपको ना दी हो तो आप बना सकते हैं कंडीशन। क्लियर है। अब देखें 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 48 वर्ष होगा। आज से 4 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर 4 वर्ष का केस है, 48 वर्ष होगा किसका भाई, शनि का, और प्लस राम का कितना होगा, 48। क्लियर। अभी मैंने आपको समझाया अनुपात और योग के केस में योग को कहाँ ले जाएंगे आप, अनुपात पर ले जाएंगे। ठीक। योग है भविष्य में, अनुपात है पास्ट में। तो भाई भविष्य से पास्ट में, फ्यूचर से पास्ट में आने के लिए आयु क्या होती है, घटती है। क्लियर है। अब देखिए 2 लोग हैं तो यहाँ योग है 48, 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 1 की घटी, 4 1 की घटी, तो यहाँ पर 40 योग बचेगा कि नहीं बचेगा प्रेजेंट में। क्लियर है। अब पास्ट की बात करूंगा तो देखिए 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 5 दोनों का घटेगा, तो यहाँ पर दोनों का योग 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर है। तो अब बताइए आप, शनि प्लस राम की आयु का योग कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 हो गया जब, अगर मैं इनको x मान लूंगा अनुपात को, तो पूरी आयु बन गए। तो 2 और 3x, 5x का ही मान तो ये बोल रहे हैं 30, तो x का मान 6 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए 6 दूनी 12, कॉमा 6 तिया 18, ये इनकी आयु बन गई। लेकिन कहाँ बनी है, ये पास्ट में बनी है। मुझे क्या पूछ रहा है, शनि की वर्तमान उम्र क्या है। शनि की वर्तमान उम्र तो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल ये देखें पास्ट में कितनी आई है, 12 आई है। तो देखिए पास्ट में 12 है, अगर मुझे वर्तमान में जाना है तो आयु जुड़ेगी, और कितना जुड़ेगी, 5 जुड़ेगी। केवल एक की पूछ रहा है, तो 12 और 5 17 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी शनि की। क्लियर है। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, 17। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे रिप्लाई दें। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले मैं अपना ग्राफ बना लूँ। आप लोग भी थोड़ी सी हैबिट डालिएगा कि आप लोग ग्राफ बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, कौन सी आयु पास्ट में है, कौन सी वर्तमान में है, कौन सी भविष्य में है, सब क्लियरली दिखता है। रोशनी की माँ की उम्र रोशनी की 4 गुनी है। तो देखिए ये मैंने ले लिया मदर, अनुपात ये हो गई रोशनी। दोस्तों इसमें अनुपात कहीं नहीं दिया, मैं अनुपात बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सीखना है। रोशनी की माँ की उम्र रोशनी की 4 गुनी है। अगर रोशनी की उम्र 1 होगी तो माँ की उम्र 4 होगी, भाई माँ बड़ी होगी, निश्चित सी बात है। तो अनुपात बन गया इनका 4 और 1 का। आगे देखें 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 62 वर्ष होगा। 6 वर्ष बाद मतलब आज से 6 वर्ष बाद, यहाँ 6 वर्ष बाद अगर उम्र का योग मैं लिख देता हूँ m + r बराबर 62 होगा। तो भाई जैसे मुझे योग मिला, अनुपात मिला, मुझे तुरंत से सॉल्व करना है। क्या करना है, योग को अनुपात पर लेकर जाना है। तो देखिए भविष्य में योग है 62, तो वर्तमान में योग कितना होगा, 6 और 6 12 घटा दूं, 12 घटा दूंगा तो वर्तमान में 50 होगा कि नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे मैंने 12 क्यों घटाया। क्लियर है। तो देखिए m + r ये है हमारे पास आज के केस में 50। ठीक। लेकिन अनुपात तो मेरे पास दिया हुआ है, इनको अगर मैं x मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x और x। तो इसका मतलब इन दोनों का योग 50 कह रहा है ना। जब योग है 50 और अनुपात में x मान लिया तो टोटल आयु बन गई। तो 4x और 1x टोटल 5x, यही तो बोल रहा है 50। क्यों, क्योंकि इस केस पे दोनों बराबर हो गए। तो देखिए 5 से मैंने काट दिया 10 बार में, तो 10 चौक 40
और 10 एकम 10, 40 और 10 इनकी आयु बन गई। 3 वर्ष पहले रोशनी की उम्र क्या थी? देखिए रोशनी की उम्र आज तो है 10 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष पहले यानी आज से 3 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ कहीं पूछ रहा है वो रोशनी की उम्र। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई, आज 10 है तो 3 वर्ष पहले 7 की होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का योग 42 वर्ष है। सबसे पहले तो मुझे अपना ग्राफ बना लेना है। ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया। ग्राफ के 3 हिस्से हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का योग 42 वर्ष है। भाई राम प्लस श्याम इनका क्या है? 42 वर्ष है। यहीं रखूंगा ना वर्तमान में। 4 वर्ष बाद यानी आज से 4 वर्ष बाद, ठीक, ये 4 वर्ष का अंतर हो गया। आयु का अनुपात दिया हुआ है, राम और श्याम का कितना दिया हुआ है? 4:1। अगर मैं इनको x ले लूंगा तो इनकी आयु बन जाएगी एक तरह से 4x और x, है कि नहीं? जैसे ही मेरे पास अनुपात आया, योग आया, तो तुरंत से योग को कहाँ ले जाना है? अनुपात के पास ले जाना है। तो देखिए भाई, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, तो 4 वर्ष तो राम की बढ़ेगी और 4 वर्ष श्याम की बढ़ेगी, टोटल 8 बढ़ेगी। तो इस केस में राम प्लस श्याम की उम्र का योग 50 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का 8 बढ़ा दिया। लेकिन राम और श्याम की अनुपात आयु का कितना है? 4x और x है, तो इसका मतलब x लगा दिया मैंने, टोटल आयु बन गई। तो 4 और 1 5x, 5x का मान ही तो 50 दे रहा है, तो x का मान मैं कह सकता हूँ 10 आ गया। और जैसे ही 10 आ गया तो 10 चौक 40 और 10, यही तो आयु बनेगी। अच्छा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों अब यहाँ एक गलती क्या करते हैं लोग बाग, 4 वर्ष आ गए यहाँ पर, अब यहाँ से वो 6 वर्ष ले लेते हैं। ये काम नहीं करना है मुझे। 6 वर्ष बाद मतलब आज से ही काउंट करना है। आज से 6 वर्ष बाद मतलब यहाँ कहीं पूछ रहा है मुझसे, ठीक है भाई। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मुझे पता है तो यहाँ से इतना मुझे चाहिए, या फिर सेंटर से ले लेते हैं पूरा यहाँ तक का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ है 10 वर्ष इस पॉइंट पे, ठीक, मुझसे चाहिए 6 बाद, तो 4 वर्ष के बाद तो ये है ही, इसका मतलब 2 वर्ष ही तो बचा। तो 10 और 2 12 हो जाएगी एक की उम्र, और दूसरे की हो जाएगी 42। इनका अनुपात बना देता हूं मैं, तो 2 से काट दूं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो अनुपात क्या बन गया? 7:2। उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए बी सी, इसमें 3 लोग आ गए। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो सबसे पहले तो मैंने ग्राफ बना लिया अपना। भाई ये रहा मेरा ग्राफ। ग्राफ के 3 हिस्से हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, कितना भाई? 90 वर्ष है। क्लियर है? 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था, मतलब आज से 6 वर्ष पहले इस पॉइंट पर, यानी कि 6 वर्ष की बात कर रहा है, अनुपात क्या था? ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 था। भाई आपको अनुपात मिल गया, योग मिल गया। अब हम क्या करेंगे? योग को अनुपात पे लेके जाएंगे। भाई कितने भी लोग हों मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक व्यक्ति, 2 और 3, अगर मैं एक व्यक्ति को पास्ट में ले जाऊंगा तो उसकी आयु 6 कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं 3 व्यक्ति को ले जाऊंगा तो टोटल 18 कम हो जाएगी। अगर मैं 90 में से 18 घटा दूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर आयु का योग कितना बचा? 72 बचा कि नहीं बचा? क्लियर है? अच्छा 72 किनका बचा? इन तीनों का बचा ना। तो तीनों की आयु अगर मैं x मान लूँ तो मैं यही तो कहूँगा 3 2 5 और 1 6x बराबर 72 बचा। तो x का मान 12 आ गया। क्लियर? और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये आयु बन गई तीनों की। सी की वर्तमान आयु कितनी है? भाई पास्ट था, वर्तमान में बताना है, 6 का अंतर है, तो पास्ट से वर्तमान में तो जुड़ती है आयु। सी की 36 थी भाई पहले, वर्तमान में देखूंगा तो 6 बढ़ जाएगी, तो आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है दोस्तों? यही मेरा आंसर बन गया। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको टाइप 1 समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगला वीडियो अपना टाइप 2 इसी के साथ लेकर आऊँगा कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपन इसके टाइप 2 वीडियो में, जो कि मैं बनाऊंगा पार्ट 2 के नाम से।